हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फैन फिक्शन अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, अपने कमेंट करना और प्लीज़ चैनल को हाइप जरूर करना। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ वांगजी और विंग अपने बीच की सारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी उसे क्लियर कर लेते हैं। वहीं दोनों एक दूसरे को पैशनेट और डीप किस कर रहे थे कि तभी रूम में से जैन और क्रिश और यू भी ना चाहते हैं। वो तीनों उन दोनों को इस तरीके से किस करते हुए देखते हैं तो वो तीनों धीरे से खांसने का नाटक करते हैं। विंग और वांगजी जैसे ही उनकी आवाज़ सुनते हैं वो सडनली उनकी तरफ देखते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। विंग का फेस तो पूरी तरीके से रेड था। वो वांगजी के पीछे छुप जाता है। वांगजी गुस्से में उन तीनों को देखता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चैन कहते हैं, वांगजी क्या तुम्हें याद नहीं कि माँ ने क्या कहा था? तुम्हें नहीं लगता विंग को वापस ले जाने का टाइम आ गया है? और तुम ये सब बंद रूम में भी कर सकते हो। इस तरीके से खुलेआम करना अच्छी बात नहीं है। वांगजी कहता है, और ऐसा किसने कहा? विंग मेरा हस्बैंड है और मैं उसके साथ कुछ भी करूं, है ना गग्गा? क्या आपको जेलसी हो रही है कि आपको? जैन कहते हैं, विंग, वांगजी शड़ा, मुंह बंद रखो अपना, समझे तुम? और हाँ, हम नीचे तुम्हारा वेट कर रहे हैं, विंग को लेकर जल्दी आओ, समझे तुम? ऐसा कहता है और ऐसा कहकर वो सभी वहाँ से चले जाते हैं। क्रिश जो लूना की तरफ देखता है और कहता है, लूना अब तो मुझे माफ़ कर दो। लूना कहती है, बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था ये इतना सब कुछ? क्रिश कहता है, लूना देखो अब तो वो दोनों भी मान गए, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें मुझे माफ़ कर देना चाहिए? लूना एक गहरी सी सांस लेती है। यूविन कहता है, ज़्यादा ड्रामा मत करो, तुम क्या चाहती हो? वो तुम्हारे पैरों में गिर जाए? वैसे भी इतना टाइम से बेचारा यही कर रहा है। देखो लूना, अगर तुम ज़्यादा ड्रामा करोगी तो वो तुम्हें छोड़ देगा। लूना कहती है कि क्या? बिल्कुल नहीं। यूविन कहता है, तुम ड्रामा करना बंद करो और जाओ उससे कहो कि तुमने उसे माफ़ कर दिया। लूना एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है क्रिश, लेकिन वादा करो बाद में अब फिर कभी मुझसे झूठ नहीं बोलोगे। क्रिश कहता है, बिल्कुल नहीं, मुझे पता चल गया एक बार झूठ बोलने का ही नतीजा। तुमने मुझे कितना परेशान कर दिया, अब तो मैं अपने ड्रीम में भी तुमसे झूठ नहीं बोल सकता। लूना एक स्माइल करती है और कहती है, ठीक है, तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। वहीं हम देखते हैं वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा बैग कहाँ है? विंग कहता है, वो तो नीचे ही है। वांगजी कहता है, मतलब? विंग कहता है, मैंने तो कुछ ओपन ही नहीं किया अभी तक, क्योंकि मैं जब से आया था तब से नीचे हॉल में ही था। और मैं वो वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, तो क्या अपने घर चलें? विंग जो एक स्माइल करता है और कहता है, वहीं वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, तुम याद रखो, आज तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। विंग कहता है कि क्या? वांगजी कहता है, चलो मेरे साथ, ऐसा कहता है और उसका हाथ पकड़कर उसे खींचकर ले जाता है। वहीं हम देखते हैं वो दोनों नीचे आते हैं। विंग लूना और यूविन की तरफ देखता है। वो कहता है, लूना थैंक यू सो मच। लूना कहती है, थैंक यू किस लिए? विंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, तुम मुझे जिस टाइम किसी अच्छे दोस्त की ज़रूरत थी उस टाइम तुम मेरे साथ थी। लूना एक स्माइल करती है और कहती है, देखो विंग, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, समझे तुम? और हाँ सर, याद रखिए, अगर नेक्स्ट टाइम आपने मेरे दोस्त को इस तरीके से हर्ट किया तो मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। वांगजी कहता है, लूना? लूना कहती है, देखिए सर, मैं आपसे सच में बहुत डरती हूँ, लेकिन इस वक्त नहीं। अगर आप मेरे दोस्त को हर्ट करेंगे तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं डरूंगी। वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, विंग के साथ इसके दोस्त भी खुद को उस कंपनी का उसी तरह बहुत समझने लगे, मुझे समझ नहीं आता। ऐसा कहते हैं। वहीं हम देखते हैं विंग जो सीधा वांगजी का हाथ पकड़ता है, अपना बैग लेता है और वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। वांगजी और विंग एक कार में बैठते हैं। वहीं क्रिश की कार में से चैन और लीज़ा बैठते हैं और वो सीधा लैन मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं लेनवान और लेनी दोनों बैठकर बेसब्री से वांगजी का वेट कर रहे थे। लेनवान कहते हैं, लेनी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। लेनी कहती है, आप नहीं जानते, विंग प्रेग्नेंट है, हम दोनों दादा दादी बनने वाले हैं, लेकिन मैं विंग से नाराज हूँ। लेनवान कहते हैं, तुम्हें अब लगता है कि तुम उससे कुछ कहोगी? लेनी कहती है, मैं उसे ज़रूर डांटूंगी,
मैं उसे नहीं माफ़ कर सकती। पहले दोनों ने मुझसे झूठ बोला और उसके बाद तो विंग ने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई। लैनुआन कहती है, लैनी तुम अच्छे से जानती हो कि उसने ये सब कुछ क्यों किया। लैनी कहती है, कुछ भी हो पर उन लोगों को मुझसे सच नहीं छुपाना चाहिए था। तभी हम देखते हैं अचानक डोर ओपन होता है। वहीं पहले से चैन, लीजा और क्रिश अंदर आते हैं। लैनी जो उन्हें देखती है और कहती है, क्या वांग जी को विंग नहीं मिला। ऐसा कहती हैं क्योंकि अभी तक लैनी को नहीं पता है कि वांग जी को विंग मिल चुका है। लैनी तभी सिचैन के करीब जाती है और कहती है, सिचैन क्या विंग नहीं मिला। वांग जी सिचैन एक स्माइल करता है। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़कर रूम के अंदर मेंशन में एंटर होता है। लैनी जैसे ही विंग और वांग जी को साथ में देखती है वो दौड़कर उन दोनों के पास आती है। वो पहले जल्दी से विंग को टाइटली हग कर लेती है। विंग भी बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसे पता है कि सारी सच्चाई लैनी के सामने आ गई है और वो नहीं जानता लैनी किस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो पहले तो लैनी विंग को टाइटली हग करती है। विंग भी लैनी को टाइटली हग कर लेता है। लैनी कहती है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो विंग। तुम मुझे हमेशा माँ कहते हो, लेकिन क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा भी करता है। विंग कहता है, आई एम सॉरी माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। लैनी कहती है, तुम बहुत बुरे बेटे हो। ऐसा कहती है। तभी वो विंग से दूर होती है और गुस्से में कहती है, पर मैं तुम दोनों से अब बात नहीं करूँगी। विंग कहता है, माँ। लैनी कहती है, तुम दोनों ने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला। पहले तुमने मुझसे छुपाया कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, जबकि तुम दोनों कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके आए थे। उसके बाद तुमने मुझसे ये छुपाया कि तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहता है, माँ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बस डर गया था और मुझे नहीं पता था कि वांग जी भी मुझसे। नैनी जो विंग की तरफ देखती है और कहती है, किसी अंधे को भी पता चल सकता है कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो। कि तुम दोनों एक दूसरे को देखकर नहीं कह सकते थे अपने दिल की बात। जिस पर विंग कुछ भी नहीं कहता। लैनी कहती है, मेरा मन कर रहा है मैं तुम दोनों को एक और खींच कर लगाऊं। वांग जी कहता है, बिल्कुल नहीं माँ, आपने ऑलरेडी मुझे 2 लगा दिए हैं। विंग शॉकिंगली वांग जी की तरफ देखता है। तभी सिचैन कहते हैं, बिल्कुल विंग, तुम नहीं जानते, माँ ने पहली बार वांग जी को पीटा है। आज से पहले माँ ने कभी भी वांग जी को हाथ नहीं लगाया, लेकिन तुम्हारी वजह से वांग जी को 2 स्लैप पड़े हैं। विंग को बुरा लगता है। वो वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, सॉरी वांग जी। वांग जी एर के करीब आता है और कहता है, मैं तुमसे अपनी सारी चीज़ों का बदला लूँगा, लेकिन अपने तरीके से। विंग जो वांग जी की तरफ देख रहा था, वहीं वांग जी जो विंग को एक आँख मारता है। विंग की हार्ट बीट तो बहुत फास्ट हो जाती है और उसका फेस भी। तभी लैनी वांग जी को विंग से दूर करती है और कहती है, मेरे पास आओ, ये बताओ क्या तुम ठीक हो। विंग कहता है, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लैनी कहती है, और मेरा पोता ठीक है। विंग कहता है, माँ वो भी बिल्कुल ठीक है। तभी विंग कहता है, पर माँ आपको कैसे पता चला कि मैं। लैनी कहती है, अच्छा, क्या तुम ये प्लान बना रहे थे कि हमें कभी पता ना चले। तभी विंग कहता है, फिर भी माँ, मैंने तो किसी को नहीं बताया। लैनी विंग के सामने एक पेपर रख देती है। विंग जैसे ही उसे देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं क्योंकि वो उसकी रिपोर्ट थी। विंग कहता है, क्या मैं इसे लैंड मेंशन में भूल गया था। ओह गॉड। लैनी कहती है, ये तो अच्छा हुआ कि मुझे मिल गई, अगर मुझे नहीं मिलती तो। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। विंग कहता है, आई एम सॉरी माँ। लैनवान कहती है, वांग विंग सच में तुमने बहुत गलत किया, तुम जानते हो लैनी तुम्हारी वजह से कितनी परेशान थी। विंग कहता है, डैड मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा। लैनी कहती है, इस बार मैंने तुम दोनों को माफ़ कर दिया है, अगर नेक्स्ट टाइम तुम ऐसा करोगे तो मैं वादा करती हूँ मैं तुम दोनों को इस घर से बाहर निकाल कर फेंक दूंगी। विंग और वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। वहीं हम देखते हैं लैनी और सभी बहुत खुश हो जाते हैं विंग को देखकर। तभी लैनी वांग जी की तरफ देखती हैं और कहती हैं, वांग जी कल ही विंग को लेकर तुम हॉस्पिटल जाओगे और मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। मैं देखना चाहती हूँ कि विंग पूरी तरीके से ठीक है कि नहीं। जिस पर वांग जी कहता है। तभी लैनी कहती है, हम सबको बहुत भूख लगी है, हमने कुछ भी नहीं खाया, तो क्यों ना साथ में डिनर करें। जिस पर सभी कहते हैं। सभी लोग बैठ जाते हैं। क्रिश भी साथ में ही था। क्रिश एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, ये दोनों सच में इडियट है ना गगा। सिचैनी की स्माइल करती हैं और कहती हैं, एनीवे कुछ भी हो, सब फाइनली उन दोनों के बीच सब कुछ सही हो गया। तभी क्रिश कहता है, पर ये कितना अजीब है।
विंग प्रेग्नेंट है। जैन कहते हैं अजीब नहीं है, बहुत सारे मैन प्रेग्नेंट हो जाते हैं। विंग बस उन स्पेशल लोगों में से है जो ये खुशी पा सकता है, ऐसा कहते हैं। क्रिश कहता है बिल्कुल गगा, आपने सही कहा। वहीं हम देखते हैं सभी लोग बैठ जाते हैं। वांग जी जो विंग के लिए अपने हाथों से प्लेट लगाता है और उसकी प्लेट में अपनी पसंद से खाना डालता है। विंग जिसे अजीब लग रहा था, तभी लेनी कहती है दूर उठो उससे, तुम वहाँ जाकर बैठो। वांग जी कहता है क्यों? वांग जी लेनी कहती है क्योंकि मैं अपने बेटे को खाना खिलाऊंगी। वांग जी कहता है माँ वो मेरा हस्बैंड है। लेनी कहती है मुझे पता है वो तुम्हारा हस्बैंड है, लेकिन वो मेरा बेटा भी है, समझे तुम, और दूर उठो उससे, ऐसा कहती है। और उस वांग जी का हाथ पकड़कर उसे विंग से दूर कर देती है और उसके पास बैठकर विंग को अपने हाथों से खाना खिलाती है। विंग के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। वहीं वांग जी जो अनोन सा फेस बना रहा था और सबके फेस पर एक स्माइल थी। वहीं लीजा को बुरा लग रहा था। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर में सबका खाना फिनिश हो जाता है। खाना फिनिश होने के बाद सभी लोग धीरे धीरे अपने अपने रूम में जाते हैं। लेनी विंग की तरफ देखती है और कहती है विंग जाओ बेटा तुम आराम करो, जिस पर विंग कहता है। वहीं हम देखते हैं विंग जो स्टेप से जा रहा था कि तभी लीजा विंग का नाम लेती है। विंग लीजा को देखता है और पलटता है, तभी लीजा की आंखों में आंसू थे। विंग कहता है क्या हुआ लीजा, तुम रो क्यों रही हो? लीजा कहती है आई एम सॉरी विंग, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ ना। विंग एक स्माइल करता है और लीजा से कहता है लीजा ये तुम्हारी गलती नहीं है, जो होना था वो हो गया, शायद ये मेरी भी गलती है, मुझे वांग जी से बात करनी चाहिए थी, मैंने हर चीज़ को गलत तरीके से ले लिया। लीजा कहती है नहीं विंग, मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, मैं बस तुम्हें थोड़ा जलस फील कराना चाहती थी। मैं जानती थी कि वांग जी तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी उससे अपने प्यार का इजहार करो, बस वो डरता है कि कहीं तुम उससे रिजेक्ट ना कर दो। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है मैं जानता हूँ लीजा कि तुम हम दोनों का अच्छा सोच रही थी। लीजा कहती है विंग तो क्या हम फ्रेंड्स हैं, अगर तुमने मुझे माफ़ कर दिया हो तो? विंग एक स्माइल करता है और कहता है बिल्कुल बिल्कुल हम फ्रेंड्स हैं। लीजा विंग को टाइटली हग कर लेती है। तभी वांग जी जल्दी से आता है और लीजा को विंग से दूर कर देता है और कहता है तुम क्या कर रही हो? लीजा कहती है क्या कर रही हूँ, क्या मतलब, मैं विंग को हक कर रही हूँ। वांग जी कहता है तुम उसे टच नहीं कर सकती। विंग तो शॉकिंगली देखता है। लीजा कहती है मतलब? वांग जी कहता है कोई भी उसे मेरे अलावा टच नहीं कर सकता, समझी तुम? लीजा कहती है यू जेलस पीपल, तुम ऐसे क्यों हो? तुम कभी किसी को लेकर इतना प्रोटेक्ट नहीं हुए जितना तुम विंग को लेकर हो, और फिर विंग मेरा दोस्त है। वांग जी कहता है ठीक है दोस्त है, लेकिन तुम मुझसे टच नहीं करोगी, मुझे नहीं पसंद कोई मेरे विंग को टच करे। लीजा कहती है तुम इतना जलस क्यों हो? वांग जी कहता है क्योंकि मैं जलस होना चाहता हूँ, समझी तुम, और बस याद रखो तुम विंग के करीब भी नहीं जाओगी। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है वांग जी। वांग जी कहता है विंग। विंग कहता है वांग जी तुम ना। तभी वांग जी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लीजा कहती है तुम सच में सेमलेस हो। वांग जी कहता है मुझे पता है, और वैसे भी तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए जब दो हस्बैंड और वाइफ अपनी बातों में मशहूर हो और अपने लबी डबी टाइम में। लीजा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, वहीं विंग की भी। विंग कहता है क्या कहा तुमने? वांग जी कहता है ऑफ कोर्स तुम मेरी वाइफ हो ना। वांग विंग कहता है शट अप वांग जी, तुम क्या कह रहे हो, मैं कोई लड़की नहीं हूँ, समझे तुम? वांग जी कहता है पर तुम मेरी वाइफ हो, और देखो अब तो तुम मेरे बेबी को बर्थ भी देने वाली हो। बेचारा विंग, उसकी आंखें तो बहुत बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है मुझे नीचे उतारो। वांग जी जोर जोर से हंसता है और कहता है बिल्कुल नहीं, तुम्हें क्या लगता है मैं सच में तुम्हें उतारने वाला हूँ? बिल्कुल नहीं विंग, मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगा। विंग जो वांग जी की बाहों से निकलने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी कहता है विंग देखो तुम गिर जाओगे और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें चोट लगे, और सबसे बड़ी बात हमारी बेबी को। विंग एक गहरी सी सांस लेता है और वांग जी को पकड़ लेता है। वहीं वो दोनों रूम में पहुंचते हैं और वांग जी विंग को बेड पर अच्छे से बिठाता है। विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी क्या तुम अभी मुझसे नाराज हो? वांग जी कहता है बिल्कुल विंग, मैं तुमसे सच में नाराज हूँ क्योंकि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। विंग पाउटी लिप्स बना था और कहता है आई एम सॉरी वांग जी। तभी वांग जी जो विंग के लिप्स की तरफ देखता है और अचानक वो उनमें खो जाता है। वो जल्दी से
विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है, जिससे विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लेकिन वांग जी तो विंग को पैशनेट और डीप किस करने लगता है। दोनों एक दूसरे को बहुत ही डीप और पैशनेट किस कर रहे थे। किस करते करते ही वांग जी विंग के माउथ में अपनी टंग इंसर्ट करता है और उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। विंग भी वांग जी को उसी तरह किस कर रहा था। दोनों एक दूसरे की टंग को सक कर रहे थे, लिक कर रहे थे, बहुत ही पैशनेट डीप किस कर रहे थे। तभी वांग जी विंग को बेड पे लिटा देता है और विंग की नेक पे आ जाता है। वो विंग की नेक पे सक करता है, लिक करता है, छोटे छोटे बाइट करता है। विंग जो वांग जी के नाम से मून करता है। विंग जो देखता है, वांग जी जो विंग के फेस की तरफ देखता है, विंग का मुंह तो थोड़ा खिला हुआ था, उसके होठ वांग जी के सलाइवा से पूरी तरीके से भीगे हुए थे। उसने बेडशीट को टाइटली पकड़ लिया था, उसकी आंखें थोड़ी सी बंद थी, जिससे विंग बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा था। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तो सच में उसे कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो विंग की चेस्ट पे आता है और धीरे धीरे वहाँ सक करता है, लिक करता है। बेचारा विंग, उसकी तो हालत बहुत ख़राब हो रही थी। वो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है वांग जी। लेकिन तभी वांग जी जो विंग के टमी पे जाता है और विंग के टमी पे किस करता है, तभी उसे याद आता है कि विंग प्रेग्नेंट है और अचानक वो विंग से दूर हो जाता है। विंग जो पूरी तरीके से वांग जी में खोया हुआ था, लेकिन उसे जब अपने आसपास कोई टच नज़र नहीं आता तो अपनी आइज़ ओपन करता है। तभी वो देखता है वांग जी जो उससे थोड़ी दूर खड़ा था। वो जल्दी बैठता है और कहता है कि क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है आई एम सॉरी विंग। विंग कहता है क्या हुआ वांग जी। वांग जी कहता है बेबी हम ये नहीं कर सकते। विंग कहता है पर क्यों। वांग जी विंग की तरफ देखता है, तभी विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है वांग जी क्या तुम मुझे इस तरीके से पसंद नहीं करते। वांग जी की आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं विंग, जिसकी आंखें पूरी तरीके से आंसुओं से भीग चुकी थी, उसे लगता है कि वांग जी उसे इस तरीके से प्यार नहीं करता, उसे शायद वो उस बेबी की वजह से प्यार कर रहा है। तभी वांग जी विंग के करीब आता है और कहता है विंग तुम क्या कह रहे हो। तुम अच्छे से जानते हो कि मैं तुमसे और तुम्हारे पूरे बॉडी से प्यार करता हूँ, समझे तुम। अगर मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से खा जाऊँगा। उस टाइम हम दोनों नशे में थे, इसलिए हम दोनों ने एक दूसरे के साथ ऐसा किया। लेकिन इस टाइम ना तुम नशे में होगे ना मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ, जिस तरीके से खाऊंगा ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन बेबी तुम जानते हो ना कि तुम प्रेग्नेंट हो। मैं बस तुम्हें और अपनी बेबी को हर्ट नहीं कर सकता। विंग जो वांग जी की बात सुनता है तो उसका फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है कि वो कैसी सेमलेस बात है सोच रहा था। वहीं वांग जी जो जोर जोर से हंसता है और कहता है पर मुझे नहीं पता था विंग कि तुम्हें ये सब। विंग धीरे से वांग जी की चेस्ट पे हिट करता है और कहता है तुम मुंह बंद रखो अपना और कैसी बातें कर रहे हो। भांग जी कहते पर मैंने क्या कहा विंग, तुम ही तो कह रहे थे। विंग कहता है फिर भी चुप 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 रहो तुम, ऐसा कहता है। भांग जी जो जोर जोर से हंसता है, वहीं विंग जल्दी से वांग जी को पुश करता है और सीधा वॉशरूम में भाग जाता है। वांग जी को बेड पर हंसता हुआ छोड़कर। विंग की हार्ट बीट बहुत फास्ट थी, वहीं वांग जी के फेस पर एक स्माइल थी। वहीं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं वांग जी जो बेड पर लेटा हुआ था, विंग जो बिल्कुल वांग जी के ऊपर लेटा हुआ था। वांग जी विंग की बैक को सहला रहा था। वो कहता है विंग। विंग कहता है वांग जी कहता है विंग तुम्हें कब पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो। विंग कहता है वांग जी मुझे 1 मंथ पहले पता चला। वांग जी कहता है क्या, इतना टाइम पहले, और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। विंग कहता है वांग जी तुम्हें याद है जिस दिन तुम लीजा को लेकर आए थे, उस दिन मैं बहुत मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कई दिन से मुझे मॉर्निंग सिकनेस हो रही थी, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गया। मुझे लगा शायद मैंने कुछ गलत खा लिया है, लेकिन जब मैंने अपना चेकअप कराया तो मैं शॉक हो गया। उसने मुझे बताया कि मैं 2 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। मैं सच कह रहा हूँ भांग जी, मैं बहुत डर गया था, लेकिन मुझे लगा था कि शायद तुम इस खबर को सुनोगे तो बहुत खुश हो जाओगे। वहीं वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था, तभी विंग कहता है लेकिन मैं घर आया तो मैंने देखा तुम लीजा के बहुत करीब थे और उसके साथ बहुत खुश भी,
और फिर मैंने तुमसे पूछा कि तुम किसी लड़के के प्रेग्नेंट होने पर क्या सोचते हो, तो तुम्हारा इस तरीके से हंसना। हाँ जी, मैं डर गया। मुझे लगा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। भांग जी कहता है, तुम सच में पागल हो विंग। विंग भांग जी की तरफ देखता है और कहता है, पर तुमने भी तो लीजा के साथ इतना खुश नजर आ रहे थे। भांग जी कहता है, विंग लीजा मेरी सिर्फ बचपन की दोस्त है और तुम जानते हो मैं उसे अपनी बहन मानता हूँ, समझे तुम। और सच कहूँ तो भांग जी, विंग तुमसे पहले कभी मैंने किसी के बारे में ऐसा फील ही नहीं किया। और तुम जानते हो, तुम मेरे पहले बॉयफ्रेंड, मेरे पहले हस्बैंड, सब कुछ मेरा पहला हो। तुमसे पहले मैंने कभी किसी के साथ कुछ नहीं किया, ना ही किसी के साथ मैंने कभी रिलेशन में रहा हूँ, समझे तुम। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग मैं सच कह रहा हूँ। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, सच में। वांग जी कहता है, सच में मैं तुम्हारा पहला हूँ। विंग कहता है, और मेरा भी ये सब कुछ फर्स्ट टाइम है। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है अब तुम सो जाओ, हम सुबह डॉक्टर के पास जाएंगे। और मैं सच कह रहा हूँ, अगर डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ तो मैं तुम्हें इतना खाऊंगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। विंग धीरे से वांग जी को हिट करता है और कहता है, सीमलेस। वांग जी जोर जोर से हंसता है और फाइनली दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं। वहीं अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है। तभी वो देखता है वांग जी जो उसकी तरफ देख रहा था। वो वांग जी को गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन वांग जी तो गुड मॉर्निंग विश भी नहीं करता और सीधा विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग जो शॉक हो जाता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, मैं तुम्हें कब से इस तरीके से किस करना चाहता था, तुम्हें पता है। जब मैं उठूं तो बस तुम्हारे लिप्स का टेस्ट लूं, लेकिन तुम नहीं जानते मैं कितना डरता था, इसलिए बस मैं तुम्हें फोरहेड पर किस करता था। विंग कहता है कि क्या। वांग जी कहता है, ये मेरा एक सच है, मेरा सीक्रेट। तुम जानते हो, कभी कभी मैं सोते हुए तुम्हारे लिप्स से किस चुराता था ताकि तुम्हें पता ना चले, लेकिन मुझे तुम्हारे लिप्स कितने पसंद है तुम नहीं जानते। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देख रहा था। वांग जी कहता है, ये मेरा सीक्रेट था, लेकिन आज मैंने तुम्हें बता दिया। विंग के फेस पर स्माइल थी। तभी वांग जी कहते हैं, विंग चलो रेडी हो जाओ, हम नीचे जाएंगे, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। जिस पर विंग कहता है। वहीं विंग और वांग जी जल्दी से रेडी होते हैं और नीचे जाते हैं। वो ब्रेकफास्ट करते हैं। लेनी जो वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, विंग का अच्छे से चेकअप कराना। विंग कहता है और वांग जी भी, वहीं लेनी भी वांग जी के साथ जाने के लिए कहती है, पर लेनुआन जो लेनी से कहते हैं कि उन दोनों को साथ जाने दो, जिस पर लेनी बस कह देती है। वहीं हम देखते हैं वांग जी और विंग दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और सीधा मेंशन से बाहर चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। अब इसके 2 या 3 पार्ट और रह गए हैं, उसके बाद ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगा और फिर मैं आपके लिए एक न्यू फैन फिक्शन लेकर आऊँगी। अगर आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी। बाय बाय, टेक केयर।